लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। सो भाई और बहनों, रामायण की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत। जिसके लिए हम बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते रहते हैं सारे सप्ताह, कब गुरुवार है, कब बुधवार है, कब आइए, गुरुवार आ गया, बृहस्पतिवार आ गया। और जैसा आपको ज्ञात है, हम अयोध्या से बहुत दूर निकल चुके हैं। और वैसे कांड का नाम तो अयोध्या कांड है, पर अयोध्या, अब हमें अयोध्या वापस लौटना चाहिए, नहीं तो कांड का नाम बदलना पड़ेगा। तो भगवान माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पहुंच गए। अपना उन्होंने झोंपड़ी वोंपड़ी, बंगला, फ्लैट फ्लैट सब बनवा लिया वन में। अब यहाँ से अब अयोध्या वापस चलने का हमारा समय आ गया है। तो देखिए, आज हम डॉक्टर राजरानी दीदी हमें अयोध्या कैसे ले जाती है, और उस यात्रा का क्या वर्णन है, और आगे की कथा इनसे सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम। सभी को बारंबार प्रणाम। मोर सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा ने कृपा अघाती। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। आज का प्रसंग हृदय की परीक्षा लेने के लिए बना है कि कितना हम अपने हृदय को वज्र कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा ही था कि चित्रकूट जिमें बसे भगवान, भगवान कैसे चित्रकूट में निवास कर रहे थे सीता जी और लक्ष्मण के साथ। अनेक अनेक उपमाओं से तुलसी ने इस वृत्तांत को हमारे साथ रखा। लेकिन अब वो प्रकरण समाप्त हुआ, और जैसा कि पहले उन्होंने एक रस से लेकर हमें दूसरे रस में प्रवेश कराया था, शांत रस में एक प्रकार से, तो यहाँ हम पुनः करुण रस में आ गए हैं। क्योंकि किस प्रकार से सचिवागमन नगर नृप मरना। अब आज के प्रकरण में ये दो चीजें बहुत विशेष रूप से आएंगी कि कैसे सचिव लौटे अयोध्या को, और कैसे राजा का जो अंत्येष्टि और वो राजा दशरथ की विरह, उनका अथाह विरह, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ से मैंने 142 दोहे से ही हम चलते हैं। जैसे फिरे निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देखे साई। निषाद को तमसा मैंने सुरसरी पार करके ही निषाद को श्री राम ने वापस भेज दिया। और उन्होंने बहुत कहा कि जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि कुटिया हम बनाएंगे, आपकी मदद करेंगे, सहायता। उन्होंने कहा नहीं, आप लौट जाइए। और इसी प्रकार से भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें पता है कि निषाद को इन्हें दूसरा काम करना है, सचिव को संभालना है, सुमंत्र जी को। तो निषाद वहां आकर देखते हैं, जैसे ही वो पार आते हैं गंगा पार, तो वहां देखते हैं कि फिर निषाद प्रभु ही पहुंचाई। उन्होंने देखा कि सचिव रथ को लेकर वहीं पर हैं, सुमंत्र जी गए नहीं है। आज चौथा दिन है, 3 दिन हो गए राम को गए हुए, और यहाँ पर जाने की वो स्थिति में ही नहीं है। सुमंत्र, जैसा कि हम जानते हैं, इतने बड़े साम्राज्य के मंत्री हैं और राम के पितृ तुल्य हैं, दशरथ के मित्र हैं। उन्हें दशरथ जी ने एक काम सौंपा है कि तुम इन्हें वन दिखाकर लौटा लाना, और अगर राम लक्ष्मण ना भी लौटे तो सीता को तो लौटा ही लाना। एक प्रकार से ये बीड़ा उनके हाथ में देके उन्हें भेजा था। लेकिन इस काम में वो राम के सामने सफल नहीं हुए, और इतने विह्वल हैं दशरथ, वो सुमंत्र जी, कि एक तो वो बहुत ज्यादा शोक से व्याकुल हैं, अंग उनके शिथिल पड़ गए हैं, और घोड़े चलने को ही तैयार नहीं है, पहली बात तो।
राम के जो घोड़े हैं अड़ुक अड़ुक एनाए, तुलसी कहते हैं, माने चरफराए, चलते नहीं है घोड़े, तड़प रहे हैं घोड़े। और आशा लगी रही कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे अपने पास बुला लें, सुमंत्र जी को। और इसलिए वो 3 दिन तक व्याकुल शोक की अवस्था में वहां पर गंगा किनारे ही रहे। और तीसरे दिन यमुना उतरकर सरकार, माने जो उन्होंने निषाद राज को भेजा था, सुमंत्र जी को जब मिले तो देखा कि घोड़े भी दक्षिण दिशा में देख देख कर व्याकुल हो रहे हैं, और सुमंत्र जी भी दक्षिण दिशा में। क्यों? कि शायद दक्षिण दिशा में ही यम का लोक है। तो उन्हें लगता है कहीं से मृत्यु मेरे पास आ जाए और मैं इस समय देह त्याग कर दूं। सुमंत्र को बहुत भारी लग रहा है अपना जीना। तो वो कहते हैं कि मैं अजऊ हृदय हो, मैंने इतना बड़ा अवसर खो दिया, राम से विरह हुआ और मैं, मेरा देहांत नहीं हुआ। अजहु हृदय होत दुई टूका, न होत दुई टूका, मेरा हृदय फट कर 2 टुकड़े नहीं हुआ। और इस प्रकार से इतने इतने दुखी हैं वो कि मानो उन्होंने धन हानि और यश हानि दोनों उनकी हो गई है। अनेक अनेक प्रकार की उपमा देकर तुलसी यहाँ पर उस चित्र को हमारे सामने रखना चाहते हैं कि सुमंत्र की दरअसल स्थिति क्या है। उससे पहले वो अश्व की स्थिति, क्योंकि राम के विरह में नहीं तृण चरे न पिबहि पियहि जल, कैसे सुमंत्र उन अश्वों को लेकर जाते हैं अयोध्या। क्योंकि अश्व की स्थिति ये है, ना तो वो घास खा रहे हैं, ना जल भी नहीं पी रहे हैं, लोचन मोचत वार, केवल अश्व अश्व राम के, उनके नेत्रों से लगातार जल बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। व्याकुल भय निषाद सब, जितने निषाद थे निषाद राज के साथ, वो सब रघुवर के अश्व को देखकर बहुत व्याकुल हो गए कि जिसके वियोग में पशु इतने व्याकुल हैं, तो हम लोग उनकी क्या स्थिति होगी। तो विविध प्रकार की कहकर सुमंत्र, जो कि इतने बड़े उसके साम्राज्य के मंत्री हैं, और मंत्र सुमंत्र उनका नाम है, माने क्योंकि वो मंत्र मंत्रणा करने में माने विद्वान भी हैं, पारंगत भी हैं, उनको भी व्याकुलता के कारण निषाद राज समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि माने उनको देखकर बहुत अधिक विह्वल होते हैं। और फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी कृपण ने, बहुत अधिक कंजूस ने पूरी धनराशि अपनी गंवा दी हो, इतनी व्याकुलता तुलसी कहते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई वीर अपने युद्ध में हार कर चला आ रहा हो। तो इस प्रकार से वो कहते हैं यश हानि धन हानि दोनों को झेल कर जाता है। सुमंत्र की मनोदशा के लिए तुलसी एक दोहा लिखते हैं, बड़ा ही व्याकुल कर देने वाला, कि विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिम धोखे मद पान कर सचिव सोच यही मात। जो मंत्री है सचिव, उनको ऐसा ऐसा व्याकुलता है कि मानो उन्होंने धोखे से मदपान कर लिया है, मानो उन्होंने धोखे से मदिरा पान कर लिया है। और कैसे, जैसे कि कोई पाठी ब्राह्मण हो, उसने मान लीजिए साधु हो, उसने धोखे से, जल के धोखे में उसने मदिरा पान कर लिया है। क्योंकि इस प्रकार से उन्हें लगता है कि राजा ने कहा कि उनको बुला लाओ राम को, तो मैं बुलाने चला गया। धोखा बता रहे हैं राम अपना, कि मैं बुलाने चला गया, ये नहीं पहले तिलक हो जाने देता तब लाता, मैंने आज्ञा मान ली राजा की। रानी ने कहा कि केकई के कहने से राम को उनके पास, केकई के पास ले गए। फिर राजा के कहने पर रथ पर भी ले गए उनको। और खोज, जब राम जी बोले कि खोज मार रथ आगो उतारता, आन उपाय बने नहीं पाता, तो मैंने वही किया कि खोज मार के मैंने रथ चलाया। वहां पर भी मैं राम की आज्ञा नहीं मानता तो ये स्थिति नहीं आती और राम हमारे साथ होते। ऐसा वो अपने मन को समझा रहे हैं। तो इतने उनको धोखे मिले हैं और ये उनसे सहन नहीं हो रहा है। हजारों बार हजारों प्रकार के मनोविकल्प उनके मन में आते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं, मैं अगर अयोध्या को लौटूं तो जाऊं अवध कौन मुंह लाई। और इतने प्रकार के विकल्प उनके सामने आ रहे हैं कि अब मैं किसी, कैसे मुंह दिखाऊंगा। इतनी ग्लानी, महाग्लानी जिसको कहते हैं, वो निषाद उनको, सुमंत्र को हो रही है। वो कहते हैं कि जब लोग मुझसे दौड़कर पूछेंगे, धाय पूछे मात मोह जब बिकल नगर नर नार, नगर के नर नारी दौड़ के आएंगे रथ खाली कैसे, तो मैं उन्हें क्या दूंगा। हृदय वज्र बैठा, मैं अपने हृदय को वज्र के समान बैठाकर तब उनको उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखी जब माता, कहूँ काम में तिन्ही विदाता। हे विदाता, मैं उनसे क्या कहूंगा जब माताएं मुझसे पूछेंगी। तो मैं, मेरा हृदय को वज्र होना चाहिए कि मैं इसको
और फिर ये पूरा प्रसंग काकु वक्रोक्ति में जाता है। थोड़ा सा मैं एक हिंदी का शब्द ले रही हूँ। माने जब हम माने बात को इस तरह से कहते हैं कि वो अलग अर्थ देती है, वक्रोक्ति टेढ़ी करके कहते हैं। तो वो कहते हैं जो ही पूछे ते उत्तर देवा, जाय अवध अव्य सुख लेवा। सिर धुनता है निशा समंत्र, बार बार सिर धुनते हैं। वो कहते हैं यही मेरे कर्म में लिखा था, भाग्य में, कि जो पूछेगा मैं उसको उत्तर दूंगा कि राम जी नहीं आए और वन को चले गए, मैं उन्हें लौटा के नहीं ला पाया। और फिर इस प्रकार से वो कहते हैं कि राम जननी जब आई धाई, सुमर वत्स जन धेन लवाई। जैसे गाय दौड़ी आती है अपने बछड़े के लिए, अगर ऐसे ही कौशल्या माँ आएंगी तो मैं उन्हें क्या कहूंगा। इसलिए भगवान ने मुझे ये यातना शरीर दिया है। यातना शरीर उस शरीर को कहते हैं देह के बाद हमें केवल यम यातना के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है, और वो उतना ही कष्ट होता है जितना कि स्थूल शरीर में होता है। तो बार बार वो कहते हैं, तो उसके मन में अपार ग्लानि है। वो कहते हैं कि जब तमसा तीर पार कर, फिर एक और बात मैं बताने से रह गई कि जब निषाद ने देखा कि ये तो जा ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने चार निषादों को निषाद राज ने उनके साथ कर दिया कि इन्हें अयोध्या तक पहुंचा के आओ। तो तमसा तीर जैसे ही वो इधर पार आए तो उन्होंने उन निषादों को लौटा दिया सुमंत्र ने। और फिर यहाँ पर वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। बैठ बेटा पुत्र दिवस गंवावा, ऐसा लग रहा था उनको, जन मारे गुरु बामन गाई। बहुत त्याई अपने आप में इतना बड़ा पाप है, जघन्य पाप, लेकिन गुरु और ब्राह्मण की गाय उन्होंने मार दियो, इतना बड़ा संताप सुमंत्र के मन में है। और फिर वो कहते हैं कि साँझ समय पूरा दिन उन्होंने लज्जा ग्लानि अवसाद के कारण एक पेड़ के नीचे बैठकर गंवाया। और फिर जब रात हो गई, जब साँझ हो गई, जब उनको कोई देखेगा नहीं नगर में, तो चोरों की तरह वो नगर में बैठे, रथ पहचान, फिर भी नगरवासियों ने राम के रथ को पहचान लिया और देखा कि घोड़े बड़े विकल हैं। नगरवासी पहचान गए घोड़ों की स्थिति। तो सब नगरवासियों की जो हृदय है, गरही गात जिम आतप हो रे। इतने एक से एक सुंदर उपमा तुलसी उस चित्र को उकेरने के लिए, हमारे मन में बिठाने के लिए देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे धूप में ओले गल जाते हैं 1 मिनट में, ऐसे उनके शरीर शिथिल हो गए नगरवासियों के। फिर जैसे ही वो वहां जाकर देखते हैं, बहुत ही उन्हें बुरा लगता है, किस मुंह से वो नगर में जाएं। फिर जब दासियों ने देखा कि ये बहुत विकल हैं, तो चुपचाप उन्हें कौशल्या के पास लिवा के, कौशल्या जी के महल में लिवा कर ले गई। फिर उन्होंने राजा को देखा, कैसा किस प्रकार से उन्होंने देखा कि सुरपुर तेजन खसे जो जाति, यानी ये जाति को स्वर्ग से गिर गए हों ऐसे लग रहा है। और जन जर पंख परे संपाति, ऐसा लगता है कि जैसे दोनों पंख जिनके जल गए ऐसे संपाति वहां पर गिरे हैं। दोनों पंख माने राम और सीता, उनके दोनों पंख हैं राजा के, वो जल गए हैं। और इस प्रकार से जब वो कह जय जीव, राजा को सुमंत्र जय जीव कहकर संबोधित करते हैं और प्रणाम करते हैं, तो राजा ऐसे दिख रहे हैं उनको, अमी रहित जन चंद्र विराजा, मानो चंद्रमा अमृत के बिना ऐसा फीका चांद चंद्रमा राजा, श्रीहीन राजा उन्हें दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे विकल हो रहे हैं, बारंबार राम का नाम लेकर पूछते हैं। और जैसे ही सुमंत्र आते हैं तो राम राम कह राम स्नेही, पुन कह राम लखन वैदेही। राजा व्याकुल उठकर सुमंत्र को गले लगा लेते हैं और गले लगाकर पूछते, भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। कुछ आधार उन्हें मिला कि सुमंत्र कुछ आशाजनक बात कहेंगे। राम कुशल के सखा स्नेही, हे मेरे मित्र। सुमंत्र राजा दशरथ के परम मित्र हैं। तो कहते, हे प्रिय मित्र, राम की कुशल तो बताओ, कैसे रहा। और कह रघुनाथ कहाँ है मेरे राम लक्ष्मण सीता। ऐसे राजा दशरथ विलाप करते हैं। और राम राम बोलने से थोड़े प्राण राजा दशरथ में आ जाते हैं, इसलिए वो आगे की बात भी पूछ पाते हैं। तो वो कहते हैं, प्रियतम स्वर्ण संदेश सुनाओ। हे प्रियतम, हे मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे पुत्रों की मुझे बात बताओ, कैसे मेरे। और फिर व्याकुल होकर राजा दशरथ कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना 4 दिन जी लिया। कितना उन्हें ग्लानि हो रही है राजा दशरथ को। वो कहते हैं कि राज सुनाए दीन वनवासु, सो सुत बिछरत गयो न माने सुन मन भयो न ऋष रासु। मेरे उस पुत्र को
जो राजगद्दी की बात करते करते मैंने वनवास दे दिया तो भी उन्हें कुछ अफसोस नहीं हुआ। सो सुत बिछड़े गए न प्राणा, उस ऐसे पुत्र को बिछड़ते हुए भी मेरे प्राण नहीं गए, को पापी जग मोह समाना। राजा दशरथ बारंबार विलाप करते हैं और फिर आर्त होकर कहते हैं कि कैसे भी तुम मुझे राम लक्ष्मण सीता को दिखा दो, नहीं तो जहां मेरे राम लक्ष्मण सीता हैं वहीं पर मुझे पहुंचा दो। इतनी आर्त राजा दशरथ के विलाप की कथा कही नहीं जाती। और ये जो तुलसी ने करुण रस बुना है, निश्चित रूप से हमारे हृदय को राम प्रेम में और अधिक परिपक्व करने के लिए बुना है। विरह मनुष्य की प्रेम दशा को परिपक्व करता है। राजा दशरथ तो अपने विरह की चरमावस्था को प्राप्त कर गए, लेकिन तुलसी, आप एक बात मुझे यहाँ पर कहनी है प्रसंगवश, कि पूरे प्रसंग में, पूरे अयोध्या कांड के प्रसंग में, इस वाले प्रसंग में कहीं और कोई श्रोता वक्ता नहीं है। जो संवाद के और जो वो हैं तीन, वो नहीं है। ना शिव पार्वती यहाँ पर आए हैं, ना काकभूषणी गरुण आए हैं, ना याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी आए हैं। केवल तुलसी और श्रोता, केवल तुलसी और पाठक रहे हैं। तुलसी का अभिन्न प्रसंग है जो उन्होंने राम के विरह को परिपक्व करके हमारी मनोदशा को राम प्रेम में दृढ़ करने के लिए बुना है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे प्रियतम पुत्रों का संदेश सुनाओ। तो सुमंत्र पूरी बात ब्यौरेवार दशरथ जी को बताते हैं। उन्हें लगता है कि बिना उनके इनका निर्धार नहीं होगा। तो वो कहते हैं प्रथम बास तमसा वयो दूसर सुरसर तीर। पहले तमसा नदी के किनारे रहे, फिर गंगा पर गए, नहाए राय जलपान कर, ये समय तो एक दिन उन्होंने जलपान करके ही अपना दिन गुजारा। कितनी करुण कथा है। सब सुनाते हैं सुमंत्र राजा को, पूरे ब्यौरेवार कथा कहते हैं। फिर कितनी बड़ी करुण बात है कि राजकुमार जिनको गद्दी मिलने वाली थी और राजा बनने वाले थे, ओत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। पिता दीन मोह कानन राजू राम ने कहा था। तो राम वहां पर जटा का मुकुट बनाते हैं, बट का दूध बना के। ये बात सुमंत्र राजा दशरथ कैसे कहते हैं। राजा दशरथ का हृदय टूक टूक हो जाता है इन बातों को सुन के। फिर जो राम ने संदेश दिया वो कहते हैं, वो और भी हृदय विदारक है। वो कहते हैं तात प्रणाम तात सन कहू। हे तात, दोनों ही वो पितृतुल्य हैं, राजा के मित्र सुमंत्र। तो वो कहते हैं मेरा प्रणाम पिता को कहना, बार बार पद पंकज गए कर पाए पर विनय बहुरी, तात करिए जिन चिंता मोरी। एक जो इतने बड़े वनवास के संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं, पिता को धीरे बनाते हैं। ये राम है, ये तुलसी के राम है, ये हम सब के राम है, ये भारत के वो राम है जो हमें आज भी संकट में ढाढ़स बनाते हैं। वनमग मंगल कुशल करब पाए पर विनय बहोरी, तात करी जन चिंता मोरी। वनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह तात पुण्य तुम्हारे। हे तात, हे राजा दशरथ से कहते हैं पिता, आपकी कृपा और अनुग्रह के कारण, करुणा के कारण ही हमारे आगे के पंथ सुगम होंगे। राम ने जाते जाते जो गुरु जी को संदेशा दिया, गुरु से भी उन्होंने एक संदेशा भेजा, वो भी वो राजा दशरथ को कहते हैं। गुरु सन कह संदेश बार बार पद पदम गए, करब सोई उपदेश जे न सोच मोय अवधपति। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि राजा मेरा सोच ना करें, ये मेरे पिता को समझाएं। इस प्रकार से और फिर अंत में जो हृदय को कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाए ऐसे पंक्ति सुमंत्र राजा से कहते हैं, रघुकुल तिलक चले ए भांति, देखूं ठाड़ कुलिस धर छाती। वज्र को हृदय पर बिठा के मैंने ये दृश्य देखा कि रघुकुल तिलक जो राम श्रेष्ठ हैं वो नदी के पार जा रहे हैं, गंगा पार, और मैं इस किनारे खड़ा खड़ा उनको जाते हुए देख रहा हूँ। और फिर मैं अपन क्यों कहूँ कलेशु, मैं अपनी तो कहूँ ही क्या, जियत फिरो, मैं उनका संदेश लेकर जिंदा आपके पास आया हूँ जीवित, मुझसे ज्यादा धिक्कार और किसी को नहीं हो सकता, ऐसे सुमंत्र कहते हैं। फिर एक और बात कहते हैं, लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरज राम पुन मोह नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी जैसा कि उनका गुरु बताया है स्वभाव, तो राजा दशरथ को बहुत अच्छा लगता है सुनने में। वो कहते हैं लक्ष्मण मेरे लिए और क्यों नहीं कुछ कुछ बोला क्रोध में, और बोलता तो मेरा पश्चाताप थोड़ा कम हो जाता। राजा दशरथ कहते हैं लेकिन बरज राम ने रोक दिया था तो लक्ष्मण भी उनके लिए कुछ कह नहीं पाए। दशरथ जी को बड़ा अच्छा लगा कि लक्ष्मण ने मेरे लिए कुछ कहा। वो कहते हैं कि तुम पितु सरिस, वो कहते हैं राम ने फिर मुझसे कहा कि ये जाकर पिता को बताना नहीं,
ये प्राण प्राण कंठ, ये सुनकर, इतनी बातें सुनकर तो राजा के प्राण कंठ में आ ही गए। उन्होंने कहा, हार रघुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु, मरणासन स्थिति हो गई राजा की। राजा दशरथ जी, कौशल्या जी समझ गई कि राजा अंतिम सांस गिन रहे हैं। नाथ समझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि पारू। कौशल्या जी राम माता की तरह हमेशा उन्होंने अपना अभिनय माने बात की, चरित्र का निर्वाह किया है। तो वो कहते हैं कि ये पूरा जो अयोध्या है वो पूरे एक जहाज के समान है, आप ही इसके कर्णधार हैं। अगर आप ही इतना शोक करेंगे तो ये कैसे इसको हम समाज को आगे लेके जाएंगे। धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा। कौशल्या जो खुद माँ है, पिता से ज्यादा उनका वात्सल्य फटा पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा, और यही अंतिम बात सुनकर राजा दशरथ का उस क्षण आ गया, राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुवर विरह राव गयो सुरथा। राजा ने अपनी इस पार्थिव देह को त्याग कर दिया। बहुत इसमें कथा आती है कि तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या तब सब कथा सुनाई। राजा को सन्निपात भी होता है, राजा को पुरानी बातें याद आती हैं राजा दशरथ जी को, और वे कहते हैं कि मुझे तपस्वी मैंने श्रवण कुमार के माता पिता ने ये श्राप दिया था जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, तुम नहीं जानती। ये सब बातें कौशल्या जी को बताते हैं। और इस प्रकार से मैंने वो सब बातें कह करके राजा का जो विरह का जो चरम स्थिति हो गई, और राम ने वो राजा दशरथ सुरलोक सिधार गए। मैं भी माने मुझे ये लग रहा है, जियन मरण, तुलसी लिखते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। अनेक ब्रह्मांडों में उनका यश पूरित हो गया कि उन्होंने राम विरह में प्राण त्याग दिए। बहुत ही बड़ी बात है। राम विरह दशरथ मरण, ये महाकाव्य की वो एक क्षण है जहां पर महाप्राणता तुलसी बुन जाते हैं। और ये महाप्राणता अनुभव करने की चीज है कि ये हमारे यहाँ की चेतना की ऊर्ध्वगामिता तुलसी ने यहाँ लिखी है। 6 बार राम कहने के बहुत सारे संकेतार्थ हैं। षट चक्र बेद कर प्राण छोड़े राजा दशरथ ने, इसलिए 6 बार राम का। षडंग न्यास किया, मान लीजिए बहुत बड़े अभियान पे निकल रहे हैं तो अंग न्यास उन्हें करना है, 6 अंगों का न्यास किया। षट विकार जीत कर वो गए, पंच विकार और मन 6 को जीता, इसलिए 6 बार राम कहा। पांचों तत्व पांचों तत्वों में मिल गए और छठा मन मिल गया, इसलिए उन्होंने 6 बार राम कहा। और 3 3 बार कहे जो शब्द है वो 3 बार आया है, अर्थात मनसा भी कहा, वाचा भी कहा और कर्मणा भी कहा। मनसा वाचा कर्मणा दशरथ ने राम राम कहा, इसलिए कहे शब्द 3 बार यहाँ पर तुलसी ने तिरवाचा भरना दशरथ के द्वारा लिखवाया है। कर्म ज्ञान और उपासना तीनों का यहाँ पर सिद्धांत, उसको भी वेदत्रयी का यही सिद्धांत है कि कोई भी बात हम मनसा वाचा कर्मणा करते हैं तभी परिपक्व होती है, और इसी को तिरवाचा कहते हैं। तो और फिर एक और बात है कि सगुनोपासक मोक्ष न लें। जब उत्तरकांड में एक बात आती है, ताते उमा मोक्ष भगत, माने उनको राम भगत अपनी भक्ति देते हैं, मोक्ष नहीं प्राप्त किया, सुरलोक में गए राजा दशरथ, इसलिए उन्होंने 6 बार राम बोला। और सुरलोक में इसलिए रहे क्योंकि वहां से बैठे बैठे राम को देखते रहेंगे। उन्होंने ये वरदान मांगा था कि राम को इतने वर्षों तक राम की लीला, राम का वात्सल्य सुख आप लेंगे। तो सुरलोक में बैठे बैठे राम की लीला बाकायदा देखते रहे, ऐसा शास्त्रों में आता है। करें विलाप अनेक प्रकार। अब यहाँ पर बिल्कुल रनवास में शोक पसर गया, पूरे अयोध्या में शोक पसर गया, और ये पूरी बात पूरे नगर में फैल गई। और सभी गारी सकल के कही दई, सब मिलकर के कई को बहुत बुरा भला कह रही हैं कि उसके कारण ही नगर में और राज्य में इतनी विपत्ति आई है। और तब वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास, शोक निवारे सभी कर निज विज्ञान प्रकाश। गुरु जो है वो उपाय है, गुरु जो है वो समाधान है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही, गुरु ज्ञान है। गुरु संकट में हमें उबार लेते हैं, इसलिए गुरु आते हैं, राजगुरु आते हैं उस कुल में, और उनको फिर वहां जो निर्णय होता है वो बताते हैं। वो कहते हैं जो करनी है वो करो, शोक ना करो, तेल नाव भर नृप तन राखा। क्योंकि चारों बेटों में से एक भी बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। राजा दशरथ जिन पुत्रों के लिए कामना कर करके उन्होंने, राजा दशरथ ने उन्हें पाया, लेकिन एक भी अंतिम समय में एक भी पुत्र उनके पास नहीं है। तो उनके तेल की नाव में भरकर राजा को, हमारे यहाँ का जो भारतीय जो उसका है
शास्त्रों का विधान वो किया, और इसलिए उन्होंने तेल नाव में बोल इतना ही कहो। फिर उन्होंने तुरंत धावक बुलाए दौड़ने वाले और कहा कि जाकर भरत को बुला कर लाओ। इतने ही कहो भरत संजाई, गुरु बुलाए पठेउ दो भाई। केवल इतना कहना कि गुरु जी ने आपको बुलाकर भेजा है, बुलाना भेजा है। अब एक और प्रश्न आता है कि राम तो भरत से भी ज्यादा पास हैं, राम सन्निकट है, राम पास में ही है, राम को नहीं बुलाया उन्होंने। राम बड़े बेटे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि जो माने जो भरत तो बीच के हैं, और जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो दाह क्रिया होती है वो बड़े बेटे का अधिकार होता है, शास्त्र में ऐसा आता है। लेकिन राम को नहीं बुलाया, क्योंकि इस प्रकार की अगर वो कहते तो चक्रवर्ती राजा दशरथ ने का वचन ही हनन हो जाता है। इसलिए उन्होंने राम जी को ना बुलाकर, राम को बुलाते तो राम को धर्म संकट में डालते। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर राम आते, या माने जो भी है, तो इस प्रकार से उन्होंने राम को नहीं बुलाया, भरत को बुलाया। और भरत जी के पास जब वो गए, यहाँ से अयोध्या कांड का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड दो बहुत बड़ा है, इसलिए दो भागों में है। प्रथम में ये दशरथ के मरण तक, और बाद में जब भरत चरित्र आता है, आधे में ये राम का चरित्र है और आधे में भरत का चरित्र है। जिस भरत के चरित्र के लिए हम सुनते हैं ना कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुने, जो अयोध्या कांड की फलश्रुति है, वो यहाँ से प्रारंभ होती है भरत का चरित्र। तो जैसे ही धावक भरत जी के ननिहाल पहुंचते हैं, तो भरत जी को यहाँ स्वप्न आते हैं। मानस में 3 जगह स्वप्न आए, ये कहने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन भरत जी को भी बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। उन्हें भी अंतर्दृष्टि होती है कि मेरे परिवार में कुछ जरूर अशुभ हो गया है। दिन मैंने रात भर उन्हें स्वप्न आते हैं, सुबह उठकर वो दान आदि देते हैं, और फिर वो जब आकर वो धावक उनसे आकर कहते हैं कि गुरु ने आपको बुला भेजा है, तो कुछ नहीं पूछते, वो रुख देखते हैं। वो राजकुमार हैं, वो धावक का रुख देखते हैं कि ये कुछ बताना नहीं चाहता, केवल संकेत देता है कि गुरु जी ने मुझे बुलाया है। तो वो कुछ नहीं पूछते कि ऐसे क्यों बुलाया, ऐसा क्या हो गया, कि पिता ने आज्ञा क्यों नहीं दी, वगैरह वगैरह कुछ नहीं पूछते भरत। और तुरंत गणेश मनाकर, गणेश जी को स्मरण करके और चल पड़ते हैं, गुरु अनुशासन श्रवण सुन। अब आप देखिए यहाँ उन्होंने कुछ भी ननिहाल से विदा आदि लेना या औपचारिकता कुछ नहीं की। ये तुलसी साथ ही साथ हमें लोक व्यवहार और लोक शिक्षा सिखाते चले जाते हैं कि माने जो आपातकाल माने जो वो होता है, वो उसमें हम अपने उसको बदल देते हैं मर्यादा को। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं पूछा, और पूरे रास्ते भी वो उनके साथ दौड़े आए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा, तुरंत चल दिए। और दूध के रुख से ही मालूम कर लिया उन्होंने, और फिर वहां पर एक 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 निमिष उन्हें एक एक वर्ष के समान जाता है। भरत की मन की दशा ये है, क्योंकि भाप तो गए वो कि कुछ जरूर गड़बड़ है, कुछ जरूर अशुभ है, अशोभन है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। और जैसे ही वो आए, तो जैसे ही अयोध्या में आते ही नगर के नर नारी हाट वाट सब लुटे पड़े हैं। मुझे याद आता है, हम राजगोपालाचारी का ये पढ़ते थे अनुवाद, इसमें तो आता है विदर्ड लोटस, मुरझाए हुए कमल के समान समान अयोध्या उस समय दिखती है। नगर नार नहीं, ना तो नर नारी देखे जा रहे हैं, ना हाट वाट देखे जा रहे हैं, सब लुटे से जान पड़ते हैं। और भरत को नगर विशेष भयावन लागा। यूं तो राजकुमार आ रहे हैं ननिहाल से लौटकर, शंख बजने चाहिए, ढोल बजने चाहिए, स्वागत के लिए वो आना चाहिए, कुछ नहीं है वहां पर। वो विशेष भयावन लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि माने गीद और सियार सब जगह बोल रहे हैं, अशुभ ध्वनियां हो रही हैं। पुरजन मिलहीं न कहीं कछ गवई जो हारी जाए, बेमन से वो उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं जो नगरवासी मिलते हैं। भरत कुशल पूछ न सके, भय विषाद मन में, बहुत डर है उन्हें कि कहीं ये कुछ गलत ना कह दें। कुछ नहीं पूछते कि तुम ऐसा मुंह लटका के क्यों जा रहे हो। और इधर कैकेयी जो सूर्यवंश रूपी कमल की चांदनी के समान डस लिया है जिसने, जिसके कारण सूर्यवंश मुरझा गया है, वो सज आरती, जैसे ही उसने सुना पुत्र आ रहा है, सज आरती मुदित उठ धाई, या यहाँ कवि ने माने कंट्रास्ट दिखाया है। आप देखिए, एक और पति की माना पति की पार्थिव देह महल में पड़ी है, और दूसरी ओर जो कैकेयी है, वो अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए आरती सजा कर जा रही है। ऐसे प्रसन्न है कैकेयी जैसे किरात माने भीलनी वन में आग लगाकर प्रसन्न है, कि मनो के रात भील वन में आग लगाकर प्रसन्नता है, इतनी वो प्रसन्न है। ये कंट्रास्ट भी रस के उस रूप को बुनता है जिसमें आपको स्थितियां साफ साफ नजर आती हैं।
रघुकुल बांसों का बना ऐसा प्रतीत होता है, और कैकई किरातिन है, भीलनी है। भरत चकित है, आश्चर्य की सीमा नहीं है कि सारा नगर तो इतना उजड़ा हुआ लग रहा है और ये इतनी प्रसन्न क्यों है। और ना केवल प्रसन्न है, बल्कि वो कहता है, सुन सुत वचन स्नेह में कपट नीर भर नैन। मन में कपट के आंसू भरकर कहती है कि माने वो कहती है, पापिन बोली बहन, जो भरत के मन में कांटे के समान चुभे, शूल के समान चुभे। वो हदी हो गई जब उसने कहा कि तात बात में सकल समारी, वही मंथरा सहाय विचारी। और ना केवल ये, बल्कि ये पूछती है कि पूछत नहर कुशल हमारे, क्या हमारे मायके में सब कुशल हैं। ये तो मतलब पराकाष्ठा, एक चरित्र को बुनने में तुलसी ने जो सतर्कता दिखाई है कैकेयी के चरित्र को, कि वास्तव में जिसको उन्होंने खलनायिका के रूप में चित्रित किया है उससे हमें घृणा होनी ही चाहिए। इस प्रकार के वाक्य का वर्णन किया है। तो वो कहती है कि मैंने तो सब संभाल लिया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, माँ से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने भाई मंत्रा सहाय विचारी, मैंने सब संभाल लिया। और अपनी वाणी में वो जब कहती हैं तो उन्हें लगता है, ये माने अभिमानी मूर्ख जीव का स्वभाव होता है कि वो कहता है, कछुक बात विधि बीच बिगारी, भूपर भूपति सुरपति सुरपुर पग धारे। तो वो कहते हैं कि जो भगवान है उनने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, राजा इस सुरलोक चले गए। अपना जो अच्छा अच्छा किया वो तो कैकेयी ने किया, और जो खराब हुआ वो भगवान ने किया। यही अभिमानी मनुष्य का लक्षण है। फिर वो राम विरोधी है, इसलिए उसका हृदय वज्र हो गया है। अब मैं उन नेतार्थ में नहीं जाती कि मैंने राम विरोधी नहीं है या ये, यहाँ पर जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है वो इस समय उसको कई का हृदय वज्र के समान है। सुनत भरत मन भयो विषादा, जन समय कर हाथ केहर नादा। उन्होंने कहा कि जब पिता मर गए, ये सुनते ही भरत को करंट लग गया। मैंने भरत एकदम सन्न रह गए कि ये इतने आराम से कह रही है कि मेरे पिता नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा कि चलत न, हाँ, वो एकदम से भरत पछाड़ खाकर गिर पड़े। पछाड़ खाकर वो कहते कि मैंने, हे पिता, तुमने मुझे चलते समय मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। एक पुत्र की जो अंतिम इच्छा होती है कि मैं दर्शन तो कर पाते पिता के। तात न राम ही सौंपे मोह, न केवल इतना, बल्कि आपने मुझे राम, मेरा हाथ भी राम के हाथ में नहीं सौंपा। मुझे राम को हाथ तो सौंपना था, लेकिन फिर कही कहती है, मरम 5 जन माहुर दे। यहाँ वो कहती है कि 5 शब्द का प्रयोग किया, पहुंच नहीं। 5 मतलब ऐसा चीरा लगाया जो अंदर तक नहीं जाता, केवल ऊपर ऊपर रह जाता है। उसको पहुंचकर उसमें भरत के मन के माहुर उसको जहर भर रही है। कहीं फिर से कहती है ऐसे, माने वो कहती है, महतारी कह पित मरण हेत महतारी। फिर भरत पूछते हैं, यहाँ महतारी शब्द भी जानबूझ कर तुलसी ने प्रयोग किया है। महत अरी, जो उस समय उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो कहते हे महतारी, तू पिता के मरने की बात तो कह। तो वो कहते भरत, फिर उसने जैसी पूरी बात बताई कि कैसे कैसे मैंने 2 वचन मांगे और ये सब उन्हें संकेत में बताया। अब तो भरत की माने जो आश्चर्य है उसका ठिकाना न रहा, न उनके माने संताप का ठिकाना नहीं रहा। तुलसी लिखते हैं, भरत ही बिसरे उपित मरण, सुनत राम बन गौन, हेत अपन पो जान जिए, थकित रहो पर मौन। जब आदमी पे ज्यादा वज्रपात होता है तो उसकी वाणी चली जाती है, बोल नहीं पाते। भरत नहीं बोल पाए। वो कहते हैं कि जब मेरे कारण ये दोनों बातें हुई, मेरे कारण पिता चले गए और मेरे कारण ही राम जी वन को गए। ये तो फिर भरत के बिल्कुल मौन को हर लिया, काट मार गया भरत को, मूर्छित होकर गिर पड़े। और कैकेयी फिर भी उन्हें बार बार समझाती है। अत्यंत धारदार और मुहावरेदार भाषा का यहाँ तुलसी ने प्रयोग किया है। इतनी दारुण स्थिति को व्यक्त करने के लिए अगर इतनी पैनी भाषा, इतनी तीक्ष्ण शब्दावली ना हो तो इस संश्लिष्ट स्थिति को तुलसी कैसे लिखते। तो मनो जरे पर लौन लगा दो, माने जरे पर नौन नमक छिड़कना बहुत पुरानी हम लोगों की कहावत है। यहाँ पर वो चरितार्थ हो रही है। और फिर वो कहते हैं कि दोनों राजकुमार उसको सुनकर सहम जाते हैं। सहमना कहते हैं कि बिल्कुल करते कुछ नहीं बन रहा। पाके छत जन लाग अंगारू, जैसे पके हुए घाव में किसी ने अंगारा छू दिया हो, ऐसे कैकेयी के वचन उन्हें बुरे लग रहे हैं। वो कहते हैं कि तूने पेड़ काट कर पत्तों को सींचा, और तूने माने बहुत सारी उपमाएं वो देती हैं। फिर भरत एक बात कहते हैं, सिर धुनते हैं, सिर पर माने बहुत विलाप करते हैं। वो कहते हैं, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी वही विदसन कछु न वसाए। भगवान से मेरी कुछ पेश नहीं खा रही कि माने सूर्य जैसा वंश, हंस माने सूर्य, सूर्य जैसा वंश है,
और राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई हैं, लेकिन माँ के रूप में तू मुझे मिली। ये इससे मैं भगवान से मैंने बहुत दुखी होते हैं वो। और इसके साथ वो कहते हैं कि जब तूने ये वर मांगे, गर न जी मुंह परे न कीड़ा, तो क्या तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? क्या तेरे हृदय टूक टूक खंड खंड होकर तेरा हृदय टूट टूट नहीं गया? तेरे मुंह से ये वचन निकले कैसे? सारे सम्मान के जननी के अर्थ भरत भूल जाते हैं, इतना संताप है। लेकिन जब वो सुनते हैं, इतनी देर में मंथरा आ जाती है। और फिर शत्रुघ्न जो उसकी धुनाई करते हैं, उमग लात लात तक कुवर मारा परिमुवर करत पुकार। माने मंथरा को शत्रुघ्न जी दंड देते हैं और कुवड़ पर ही लात मारते हैं। और इस प्रकार से जब वो देखते हैं भरत, तो बिल्कुल सीमा नहीं रही। भरत फिर भी दयावान है, भरत ही उसे बचाते हैं। दोनों भाई उन इतना विरक्त हो जाते हैं, दौड़ के कौशल्या के पास जाते हैं। दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। कैसी कौशल्या? कैकेयी उन्हें मिली, आरती सजाकर आ रही हैं, पति की पार्थिव देह घर में पड़ी है महल में। कितना कंट्रास्ट है। और फिर वो कहते हैं, मलिन बसन विवरण विकल कृस शरीर दुख गाद, कनक कलब पर बेल बन मानो हंसी तुषार। ऐसा लगता है सोने की बेल को मानो तुषार, माने उसको कहते हैं जो बर्फ पड़ती है, ओस पड़ती है सुबह के समय की। ऐसा लगता है कि वो जो सोने की कमलनी है वो उसने, मैंने उससे तुषारापात उस पर हो गया है। कौशल्या जी मात तात कह दे दिखाई, जैसे कि विलाप होते हैं लोकाचार में, ऐसे भरत जी विलाप करते हैं, माँ मुझे कैसे भी मेरे पिता को दिखा दे, कहीं से ला मुझे मेरे पिता को दिखा दे। कैसी? और फिर ना केवल पिता, बल्कि कहते हैं कहाँ मेरे राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, मुझे दिखा। और सीता जी कहाँ है माँ, मुझे दिखा दे। तो वो कहते कौशल्या जी का व्यवहार देखिए, कितना गंभीर शांत और संयत व्यवहार है। सब कह रहे हैं राम मात, फिर जब कहते हैं, जब कौशल्या जी का गंभीर देखते हैं, तो सबको एक आता है कि राम मात स्काई न होई, ये कौशल्या राम की माता है, इसलिए इनका व्यवहार इतना शालीन और गंभीर है। फिर इसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैंने बहुत ही बात वो बहुत मैंने दुखी कर देने वाली बात है। वो कहते हैं कि कैकेयी कत जन्मी जग माजा, भरत सिर धुनते हैं, कहते हैं अगर जन्मी ही थी तो बांझ क्यों न हुई, मेरे जैसे को क्यों जन्म दे दिया। वित सुर पर वन रघुवर के तू, मैं केवल सबन रथ तू। मात भरत भरत के वचन सुन पुन उठी संवार, लिए उठाए लगाए और लोचन मोचत वार। कौशल्या ने भरत को गले से लगा लिया। कैकेयी ने गले से नहीं लगाया, खुद का पुत्र होते हुए भी कौशल्या ने उन्हें गले से लगाया। ये चरित्र का अंतर है। और ना केवल ये, फिर वो कौशल्या जो वर्णन कर रही हैं, वो कहते हैं कि पित आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्ष न हृदय कछु पहरे बल कल चीर। वो सचित्र वर्णन कर रही हैं। और ये नहीं कह रही हैं कि तुम्हारी माँ ने किया, वो ये नहीं कहती। पित आयस, उनके मन में मनोमालिन्य नहीं है, वो कहते हैं पिता की आज्ञा से, क्योंकि वचन तो राजा ने दिए थे। तो वो कहती हैं इस प्रकार से उनकी गरिमा है। पितु आयुष, कैकेयी का कहीं नाम नहीं लेती। और वो कहते हैं कि राम ने तुरंत बलकल चीर पहन लिया, भरत को बता रही हैं। और ये सुनकर पूरे रनिवास में शोक फैल गया। भरत जी बार 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 भरत जी अब अपनी ग्लानि का वर्णन करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं कि मुझे कितना बुरा लग रहा है माँ। और वो कहते हैं कि इतने जघन्य 25 जघन्य पापों के श्रृंखला उन्होंने गिना दी कि अगर मेरा मत इसमें सम्मिलित हो तो मुझे ये सब मिले, कि जो जैसे गाय गोष्ठ जलाने का, ब्राह्मणों को पूरा नगर जला देने का, स्त्री बालकों के वध करने पर जो अपराध होता है, वो राजा को जहर देने पर, वो सारे के सारे अपराध मुझे लगे। आत्यंतिक माने भरत का ये है इंटीमेट, माने जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो अपने हृदय की निश्चलता बता रहे हैं। एक प्रकार से कहना, मैं हनुमान नहीं हूं कि मैं हृदय फाड़ के दिखा दूं, ये बात की बात है, लेकिन कथा तो राम की ऐसी ही चलती है। वो कहते हैं मैं अपना हृदय चीर के नहीं दिखा सकता माँ, इसमें मेरी कहीं भी कोई अपराध नहीं है। और भी अनेकों पाप गिनाते हैं भरत, 20 पातक उपपातक गिनाते हैं, देर तक गिनाते रहते हैं। कौशल्या क्या कहती हैं, चंद्रमा भले ही विश्व चंद्रमा से बरसे और बर्फ से आग बरसे और जलचर जल से वैराग्य कर दें, लेकिन तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। ऐसे दुख की अवस्था में भी राम की माता कौशल्या इतने शीतल वचन कहती हैं। ये तुलसी की चरित्र की बुनावट का सौंदर्य है, ये उनकी लाघव है। फिर वो कहती है राम प्राण होते प्राण
तुम्हारे, तुम राम प्राणों ते प्यारे, और इससे बड़ी कसौटी तो कौशल्या क्या देंगी। वो कहते तुम ऐसे मत कहो, कुछ भी हो जाए तुम तो राम के प्रिय हो। अब यहाँ से फिर माने भरत का बहुत ही अधिक संताप बहुत देर तक चलता है। संक्षेप में मैंने ये बताया कि किस प्रकार से फिर अंत्येष्टि की प्रक्रिया, जब उन्हें पता है कि पिता के पास जाते हैं, फिर गुरुजी यहाँ आते हैं। मैंने बताया कि गुरु वशिष्ठ आकर समयानुकूल बात कहने हैं और आकर कहते हैं, तात हृदय धीरज धरो करो सु अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुन करन कहो सब साज। फिर उन्होंने अपने भृत्यों को, अपने सेवकों को कहा कि जो जो जबकि अंत्येष्टि के लिए जो आवश्यक साज सामान है वो सब कीजिए। फिर राजा की देह को स्नान कराना। पूरी एक बात मुझे यहाँ कहनी है कि बहुत अधिक उन्होंने अंत्येष्टि को बल नहीं दिया है, संक्षेप में कहा है। एक ही श्लोक, एक ही दोहे के अंतर्गत उन्होंने ये सब बताया है। हमारे यहाँ कहते हैं, मैंने हमारे शास्त्रों में भी कहते हैं, लोक में भी कहते हैं, अवसाद की चीजों को बहुत बढ़ावा नहीं देते, मृत्यु को, शोक को, उससे बड़े सांकेतिक तरीके से हम लोग वर्णन करते हैं। और वही तुलसी ने यहाँ किया है, क्योंकि वो अपनी कथा के माध्यम से हमें लोक की शिक्षा भी देते हैं। राजा की देह को स्नान कराया, सुंदर विमान बनाया गया, और चक्रवर्ती राजा हैं। चंदन अगर सुगंध, बहुत सारे भार, बहुत सारे मंगाए गए, इतने प्रकार की सुगंध आई, जैसे गूगल आया, सरस आया, पद्मक आया, केसर, कसूर, कस्तूरी, कपूर, बालछड़, अनेक प्रकार की सुगंध आई, जो कि चिता में डालने के लिए मंगाई जाती है। हमारे यहाँ विधि विधान से, पूरे हमारे यहाँ वैदिक विधि विधान से इसके मैंने उनकी अंत्येष्टि की हुआ। सरजू तीर चिता बनाई, एक लाइन में उन्होंने केवल लिखा, सरयू के किनारे उन्होंने चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सहाय। ऐसा लगता है कि देवताओं के लोक के लिए एक सोपान बना दिया है राजा दशरथ इस पर, क्योंकि सुरलोक गए हैं तो उसी की वो सोपान बनाया है। ऐसा लिखा है उसमें मानस पीयूष में कि बिल भरी घाट पर उनकी चिता माने उनको अंत्येष्टि क्रिया की गई, जो अब आजकल बिलहरी घाट कहा जाता है। बहुत विधान और अनुष्ठान किए, दशगात्र किए, सारे अनुष्ठान किए, और फिर विप्रों को दान देने की जो प्रक्रिया है वो भी हुई। सिंहासन, आभूषण, वस्त्र, अन्न, धरती, धन, सब ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान किया गया। बिल्कुल राजकीय वैभव के साथ ये संस्कार किया गया, और बड़े संक्षेप में तुलसी ने ये लिखा। प्रश्न ये है कि राम के विरह का संताप इतना बड़ा है कि दशरथ की मृत्यु का जो, एक चक्रवर्ती की मृत्यु का जो संताप होना चाहिए, जो विलाप होना चाहिए, बहुत दूर तक, बहुत 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 पूरे जगह, पूरे संसार से लोग आ रहे हैं मिलने और शोक व्यक्त करने, वो सब औपचारिकता तुलसी ने नहीं लिखी, क्योंकि मुख्य कारण है भरत को राम विरह की चिंता है, अब आगे के काम की चिंता है। फिर यहाँ पर बाकायदा प्रथम दरबार अयोध्या जी में लगता है। यहाँ तुलसी के लिए कहा जाता है कि उन दरबार लगाने की जो उनकी पद्धति थी वो मुगल दरबार से भी प्रेरित थी। मैं ऐसा नहीं कह रही, समीक्षकों की बात कहना कि मैं वर्णन करती हूँ। बस भरत जी ने बस दरबार लगा, सारे प्रजाजन को, सारे दरबारी जनों को, मंत्रियों को बुलाया गया, आगे क्या करना है इस पर चिंता हुई। वशिष्ठ जी ने भरत को पास बैठाया, मैं समय देख रही हूँ, पास बैठाया, और सबने मिलकर कैकेयी को बुरा भला कहा, कैकेयी की निंदा की, बारंबार निंदा की, और राजा दशरथ के धर्मव्रत और सत्यव्रत दोनों का निर्वाह। सत्यव्रत इसलिए कि उन्होंने कैकेयी को अपने वचन देकर अपने सत्य की पालन की। उन्होंने कहा था कि माने हमारे उसमें सत्य की रक्षा की जाती है। और धर्मव्रत इसलिए कि उन्होंने अपने पुत्र के विरह के धर्म को निर्वाह किया। गुरु वशिष्ठ माने बहुत विह्वल हो गए यहाँ पर। गुरु भरत माने वो फिर बहुत विह्वल हुए। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुल क्यों मुनि राव। माने जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है वशिष्ठ ऋषि, वो भी यहाँ पर बहुत भावुक हो रहे हैं राम को याद कर करके। बहुरी लखन सिए प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। ज्ञानी मुनि भी बहुत माने शोक में है। तो फिर उन्होंने एक दोहा कहा जो कि बहुत तुलसी ने कालजयी एक दोहा लिखा हम सब के लिए, जिसका बार बार उल्लेख होता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यहाँ वो भाव, भाव प्रबल हैं राजा वो माने वशिष्ठ ऋषि।
लेकिन फिर भी वो भावी को प्रबल कहते हैं, भाव प्रबल है सबका इस समय, लेकिन वो कहते हैं जो होनहार है वो प्रबल होती है। और इन 6 चीजों को विधि के हाथ में, हमारा इन पर वश नहीं है, यक्ष अपयक्ष और इन पर। ये बहुत बड़ा दर्शन का विस्तार अपेक्षी दोहा है। 6 बातें जो कही हैं वे सब इसी प्रसंग में आती हैं, उनको विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन समयाभाव में नहीं कह पा रही हूँ। तो भरत का दुख दूर करने के लिए कहा कि कैसे भी भरत अपने आप को सांत्वना दे सकें। राजा दशरथ कदापि शोक करने के योग्य नहीं है। और यहाँ दरबार में जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से शोक की श्रद्धांजलि सभा लगती है, तो जो मृत है व्यक्ति, उसकी गुणों का गान किया जाता है, वही यहाँ पर इस शोक सभा में भी हो रहा है। पूरा एक बहुत बड़ा, इसको हम समानांतरता कहते हैं, माने ये बहुत बड़ा शैली का एक स्टाइल मार्कर है। इतनी सारी उपमाओं में राजा वो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं सो किस किस का शोक करना चाहिए। राजा दशरथ में इनमें से एक भी गुण नहीं था, इसलिए राजा दशरथ का शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए ताकि कहते हैं कि भरत का दुख दूर हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के वे लक्षण गिनाए जो उन्हें शोचनीय बताते हैं। शोचनीय, फिर वो सब कहकर कहते हैं शोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव। और यहाँ बहुत वर्णन किया है कहूता, माने वो कहते हैं कि इंद्र उन्हें आगे आकर आसन देता था, इंद्र उनके मित्र थे, ऐसे बहुत माने राजा दशरथ की उसका ऐसा रामायणों में आता है कि उस समय राजा दशरथ की 60,000 वर्ष की उम्र थी। और रामायणों में आता है। तुलसी ने इस विवादों के चक्कर में, उम्र के चक्कर में नहीं है, तुलसी ने नहीं कहा। फिर इस प्रकार से गुरु ने बहुत सारे समाधान दिए। फिर वो कहते हैं कि कहो तात, एक एक अंतिम बात जो गुरु कहते हैं भरत को, कहो तात की बात को करई बढ़ाई तास। और तो कहें क्या, उस राजा दशरथ की, उन राजा दशरथ की क्या वर्णन करें। राम भरत, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन शुचिदास, जिसके पवित्र 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे, उस राजा की और इससे ज्यादा क्या बढ़ाई हो सकती है। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि ने इस बात को समेटा और बहुत से उदाहरण देकर भरत को बताया। परशुराम की बात कही कि तुम, उनका कहने का तात्पर्य कि राजा ने कहा कि तुम राजगद्दी संभालो तो तुम संभालो, क्योंकि परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, ययाति ने आज्ञा मानी, फिर पितृ आज्ञा के, मैंने इससे बहुत बहुत सारे उदाहरण देते हैं इतिहास से कि तुम्हें इससे लाभ ही होगा। लेकिन भरत कहते हैं करऊ राज पर हरऊ गलानी, मानो मोर वचन हित जानी, मुनि कहते हैं। तो भरत सचिव ने भी कहा ये बात कि गुरु की आज्ञा मानो। सुमंत्र फिर कहते हैं राज, फिर दोबारा फिर से कौशल्या जी भी कहती हैं तुम ही सुत सबके अवलंबा, हे पुत्र तुम ही अब सबके आधार हो। सानी सक सरल रस मात वानी, सुन भरत व्याकुल भय। और माँ कौशल्या ने जो कहा, जब कहा तो भरत बहुत व्याकुल हो गए। फिर वो बार बार उनके नेत्रों से जल गिरने बरसने लगा अनवरत, और ऐसा लग रहा था कि राम के विरह रूपी अंकुर को और अधिक बल मिल रहा है, और अधिक सींचा जा रहा है राम का जो विरह का वो है अंकुर। और धीर धुरंधर भरत धीरज धरकर मृदुवाणी में बोले, पित सुरपुर सी राम बन, करण कहो मोय राज। पिता तो स्वर्ग सिधार गए और श्री राम वन में है, मुझसे राज करने को कह रहे हो। यही ते जाने मोर हित के अपन बड़ काज, या तो ये मेरे हित के में आप कह रहे हो या आप लोगों का ये बड़ा काज है। एक और बात इसमें आती है कि लखन राम सी बिन पद देके, वो कहते हैं कि ये सब बातें काकू अक्रोक्ति में, माने जैसे सीता जी कहती है ना कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें ही उचित लव मोह भोगू, माने उनका ये मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ मैं तो राज करूंगा ही ना, मेरे को इसे सब राज करने योग्य समझ रहे हैं। माने वो जिसको सरकास्टिक वे में कहते हैं, जिसको सरकास्म में कहते हैं, वही भरत कहते हैं यहाँ पर। तो फिर वो कहते हैं भरत जी का भाषण प्रारंभ होता है, मध्य दो दो दरबारों में ये बात समाप्त होती है। प्रारंभ, मध्य और समाप्ति में भरत ने इतना कौशल बुना अपने वाक्य में, अपने वक्तव्य में, कि वो देखने दिखाने लायक है। और भरत जी भी कितने व्यवहार निपुण थे। शोक को एक ओर रखकर अपने लक्ष्य को, जो राम तक जाने का लक्ष्य था, उसको उन्होंने साध लिया केवल अपनी वाक पटुता से, केवल अपने संयम से, केवल अपने शास्त्र ज्ञान से। जाऊं राम पे आय सुदेव, एक ही आंख मोर हित एहू। वो फिर अल्टीमेट एंड बताते हैं कि केवल केवल एक ही लक्ष्य है,
मैं राम के पास जाना चाहता हूँ, केवल यही एक बात है जो मुझे करनी है। जो भरत का, फिर एक और बात कहते हैं वो अपनी वक्तव्य में, जो भरत का विरोध करेगा वो ऐसा माना जाएगा कि कैकेयी के पक्ष में है। और जैसे ही भरत ये बात कहते हैं अपनी चौपाइयों में और तुलसी वर्णन करते हैं कि जो मेरे से विरोधी है वो कैकेयी के पक्ष में है, ये मान लिया जाएगा। और कोई कैकेयी के पक्ष में रहना नहीं चाहता। इस बात से भरत की जीत होती है। फिर वो व्यंग में कहते हैं, कैकेयी सो कुटिल मत, कैकेयी का पुत्र हूं मैं और मैं कुटिल मती हूँ, और राम विमुख गत लाज, मैं राम का विमुख हूं, तभी तो राम को मेरे कारण बन जाना पड़ा। और मैं निर्लज्ज हूं, मेरे को कोई लज्जा ही नहीं है। तुम चाहत सुख मोहवश, और तुम मेरे जैसे अधम के राज में सुख चाहते हो। तुमसे ज्यादा अज्ञानी और कौन होगा। मोह राज, फिर अल्टीमेट कहते हैं, अंतिम पराकाष्ठा वो कहते हैं, यदि तुम मोह राज हट देऊं तब ही, जब तुम मुझे जबरदस्ती मुझे राज दोगे, रसा रसातल जाए तभी। ये पृथ्वी यहाँ नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगी, रसातल को चली जाएगी। रसा माने पृथ्वी, और ये रसातल को चली जाएगी। ये सब काकू वक्रोक्ति मैंने सरकास्म में हुआ है सब। मैं सब सठ सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। भरत को यहाँ भी ग्लानि हो रही है। वो कहते सारा अनर्थ मेरे कारण हुआ, और मैं सचेत माने मूर्छित नहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं बेहोश नहीं हुआ हूं, मैं बीमार नहीं हुआ हूं, मैं मूर्ख की तरह यहाँ सब आपकी बातें सुन रहा हूं। तो वो कहते हैं कि व्यंजना अपने मने, व्यंजना अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है, जिसको आप मेटाफर भी कह सकते हैं। तो ब्याज निंदा एक और चीज होती है, मैं रोक नहीं पा रही अपने को। ब्याज निंदा, जहां हम अपनी बढ़ाई कर करके अपनी निंदा करते हैं। भरत अपनी निंदा कर रहे हैं हर प्रकार से, लेकिन सरकाज में कर रहे हैं, अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जितना बुरे से बुरा अपने को कह सकते थे, भरत कहते हैं, वो कहते हैं कि लखन राम सी कहाँ बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। आप कैकेयी के लिए कहते हैं, उसने सारे काम बना दिए। राम लक्ष्मण को वन भेज दिया, और सीता, राम लक्ष्मण सीता को वन भेज दिया, राजा को अमरपुर भेज दिया, स्वर्गलोक भेज दिया, जो राजा उनकी आंख की कांटा थे उन्हें भी हटा दिया। लीन विधप अपन अपजस आपू, अपने लिए वैधव्य ले लिया और अपयश ले लिया। और दीन प्रजा ही शोक संतापु, प्रजा को शोक और संताप दे दिया। मोह दीन सुख सुजस राजू, और मुझको सुख और सुराज दे दिया। कीन कैकेयी सब कर काजू, कैकेयी ने सबका काम तो कर दिया। भरत इस प्रकार कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि माने ये कहकर माने बताने हैं कि कैकेयी ने सबका अनर्थ कर दिया। इसका लक्ष्य ये निकलता है कि कैकेयी ने सबका ही अनर्थ कर दिया। यहाँ हमें प्रतीत होता है कि वाणी ही हमारा प्रयोजन सिद्ध करती है। भरत को अपना प्रयोजन सिद्ध कराना है, राम के पास जाने का, राम के को मनाने जाने के लिए भरत ये बताना चाहते हैं, राम को वन में जाके हम राज्याभिषेक कराएंगे, उसकी भूमिका बना रहे हैं भरत। तो अपनी माँ के लिए वो कोई कोर कसर छोड़ते नहीं है। बहुत क्रोध है, लेकिन वो क्योंकि राजवंश से हैं और दशरथ जैसे माने सूर्यवंश के वो उत्तराधिकारी हैं, तो इसलिए वो अपनी सीमा में ही ये सब बात कह पाते हैं। अब इसमें एक और दोहा जो बहुत ही मारक दोहा तुलसी ने लिखा है कि अगर आप लोग मुझे राज्य दोगे तो कैसा होगा। ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, ते पुण्य बीछी मार, ताय पिलाए पिलाइए बारुणी, कहो कहाँ उपचार। पहले ही मुझे ग्रहों ने मार रखा है, मैं ग्रहों का मारा हुआ हूं, और बात रोग मुझे लगा हुआ है। तेपुन बिच्छी मार, उसको बिच्छू का डंक लग गया है। और उसको, ऐसे व्यक्ति को जिसको ये तीन तीन दशाएं हो चुकी हैं, उसको अगर हम मदिरा पिला देंगे तो क्या मेरा फिर बनेगा। अब यहाँ एक थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि मैंने ग्रह क्या है, कैकई और मंथरा और सरस्वती ये ग्रह हैं। वो कहते हैं ना अवध साढ़ साती, कैकई को अवध की अयोध्या की साढ़े साती के रूप में माना जाता है। और मंत्रा और सरस्वती ये तीनों मानो ग्रह हैं जो भरत को लग गए हैं। और बात माने बात रोग क्या है वायु का, कि राजा की मृत्यु, राजा की मृत्यु हो गई तो भरत का जो नियंत्रण है मस्तिष्क का, अपना मानसिक नियंत्रण भरत खो चुके हैं और अनर्गल प्रलाप की तरह हो गए हैं, बात जन्य सन्निपात में है, अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं। और बीछी, राम वनवास की बीछी,
नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। जब राम को कैकेयी ने वनवास मांगा, पूरे नगर में ये बात फैल गई। ऐसा छूते ही जब बिच्छू एक डंक मारता है, पूरे पूरे शरीर में वो डंक फैल जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसको राजमद रूपी मदिरा पिला दी जाए। जिसको बीछी भी काट गई है तो राजमद रूपी मदिरा पिला देंगे, तो मेरा क्या ये उपचार कर रहे हो, या आप मुझे बिल्कुल प्राण ले लेना चाहते हो? ये मेरा उपचार नहीं है। बहुत सारे रूपकों से तुलसी अपनी बात कहते हैं। यानी भरत के हृदय की आर्त भावना, भरत के हृदय की बेकली, भरत के हृदय की विवशता, बेचैनी, कितना आत्म अंतर्द्वंद है भरत के मन में, अपनी बात पहुंचाने के लिए। फिर अंत में भरत कहते हैं, आपन दारुण दीनता कहूं विवेक विचार, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। जो भरत की भायप भक्ति, जिसके लिए पूरा भारत गर्व कर सकता है, वो यहाँ इस दोहे में है। वो कहते हैं ये सारा उपचार की बातें तो मैं यूं ही कह रहा था, मेरा तो केवल और केवल एक ही उपचार है कि बिना रघुनाथ के चरणों को देखे हुए मेरे हृदय की ये जो जलन है असहनीय, ये बिल्कुल नहीं समाप्त होगी। आप लोग तो भरत जी कहते हैं कि कैकेयी के बेटे को मैंने जो मिलना चाहिए वही सब तो दे रहे हो, मैं ही इसी सब के लिए लायक हूँ। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि उतर देव के विद के, वो कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम तो वैसे ही मुझे बना दिया, मैं तो केवल केकई का बेटा होने लायक ही हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। मुझे और केकई के अलावा और तो किसी का हित है नहीं इस बात में जो राज मुझे दे रहे हो। तो आप सब केकई के पक्ष में हो। भगवान के विमुख होते ही सब संसारी भी पलट जाते हैं। ठीक है, राम मुझसे विमुख हो गए, राम मुझे छोड़कर चले गए, तो आप लोग भी मेरे विरोधी ही हो हैं। फिर एक बहुत बड़ी उपमा भरत देते हैं, अंतु कीच जहां ते पानी। चित्रकूट में भी बारंबार आता है कि मैं माँ को बुरा कह रहा हूं, मैं भी तो उसी से जन्मा हूं। तो वो कहते हैं जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ ही होती है। तो वो कहते हैं कि कैकेयी को कीचड़ सदृश भरत यहाँ बताते हैं। बहुत ही मैंने पराकाष्ठा की बात यहाँ पर संघर्ष की है। वो कहते हैं कि डर नहीं है मुझे कि लोग मुझे बुरा कहें, परलोक की भी मुझे चिंता नहीं है। एक बात मुझे रात दिन विवल करती है, वो चौपाइयों में ये आता है कि मेरे कारण सीता राम और लक्ष्मण को इतने कष्ट मिले। एक बात यह है कि ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही रघुवर को वन भेजने के लिए हुआ। इतना संताप भरत के मन में है, रात दिन उनके मन में ये माने ये दुख है कि ऐसा लगता है मुझे, इतना उन्हें आत्म दुख है कि मेरा जन्म राम को वन भेजने के लिए मेरा जन्म हुआ। मैं ही सब अनुरोध कर हेतु आपने दारुण दीनता, मैंने बताया था, ये तो 182वां दुआ है। और एक ही दुनिया की प्रातः काल होते ही हम सब रघुनाथ जी के पास चले जाएं। आपन जानन त्यागई मोह रघुवीर भरोस। फिर उन्हें बड़ा शंका भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे आने की बात सुन के कहीं और दूर चले जाएं भगवान। फिर अपने आप को दिलासा देते हैं कि वो मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, मुझे रघुनाथ के प्रेम का भरोसा है। तो भरत के चरित्र का ये जो उत्तरार्ध है अयोध्या कांड का, ये पूरा भरत के चरित्र का वर्णन है। पूरा का पूरा उत्तरार्थ जो मैंने बताया, आज से जो उत्तरार्थ शुरू हुआ आज की इस कथा से 141 दोहे के बाद से, तो वो कहते हैं अवश्य चलिए बन राम जय भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवे तुम अवलंबन की। सब लोग कहते हैं भरत ये आपने बहुत अच्छा किया, माने हम शोक सिंधु में डूब रहे थे पूरी अयोध्या, तुमने ही हमको एक जहाज के समान एक आश्रय दे दिया, तिनके का सहारा डूबते को, कि तुमने राम के पास जाने की बात कही। सारा नगर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो पूरे प्रसंग में ये त्याग की जो अगत कहानी भरत की है, वो तुलसी ने बुनी। और बड़े संयम के साथ पारिवारिक दुख जो टूट पड़ता है, अगर परिवार का मुखिया ही घर से विदा हो जाए, तो उस समय नगर की भी, और यदि वो राजा हो, तो सभी के संताप की अकथ कहानी हो जाती है। केवल इतना ही कहूंगी, समय भी हो गया है, कि गीत तुलसी ने लिखे आरती प्रभु की उतारी, राम का तो नाम है गाथा कहानी है हमारी। आंसुओं को बुनना कितना कठिन है, किसी के अंतर द्वंद को शब्द देना कितना कठिन है, ऐसे जब पूरा पूरा राज्य असमंजस में हो उसको बताना कितना कठिन है। शोक में डूबे हुए समाज को राम के पास ले जाने की योजना बनाना कितना कठिन है, भरत को अपना निष्पाप दिखाना कितना कठिन है।
तो ये महाकाव्य यूं ही कालजयी नहीं है, इसमें हमारे जीवन मूल्यों को शब्द शब्द में पिरोकर तुलसी ने हमारे लिए संजीवनी बूटी तैयार की है। एक संजीवनी नहीं है जिससे लक्ष्मण जी को उपचार हुआ, शब्द शब्द इसमें संजीवनी है। सारे अंतर द्वंद अंतर संघर्ष का यहाँ पर वो है। और कैकई का चरित्र भी जो इतने विस्तार से कहा, उसको इतने अपशब्द कहलवाए, वो सब हमारे पथ निर्देश के लिए हैं, पाथेय के लिए हैं कि यदि हम कोई अपजस का कार्य करते हैं तो लोक हमें छोड़ेगा नहीं। बहुत सारी बातें, चरित्रों का जो बनावट है वो पूरे में तुलसी का एक सजग निर्माण है। और अगर बहुत बहुत बारीकी से अगर हम देखें तो बहुत सारी रामायण का अध्ययन करके बहुत सारे मार्मिक प्रसंगों को तुलसी छोड़ देते हैं, बहुत सारे मार्मिक प्रसंगों को ले लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया कि उन्होंने दशरथ के मरण की जो विधि हुई उसको बहुत अधिक नहीं बताया, जबकि एक राजगृह में कितनी विस्तार से वो अंत्येष्टि क्रिया और विधि विधान और ब्राह्मण भोज और ये सब हुआ होगा, दान धर्म ये सब हुआ होगा, लेकिन उसे नहीं कहा, केवल एक बात में उन्हें बता दिया। तो ये उनका जो संयम और विवेक है उसे मिलाकर भरत का ये चरित्र बना गया है। यहाँ तक ये 184 दोहे तक हुआ। मैंने इसमें अयोध्या कांड में जितना मुझे कह पाई मैं, मेरी बात पहुंचे, प्रभु की कृपा हो मुझ पर। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, आप लोगों ने मुझे सुना, आदरणीय जी ने बहुत अवसर सुंदर। दिया। वाह, बहुत सुंदर, अति बहुत सुंदर। ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर, ही बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। ऐसा धन्यवाद। आप जय श्री बोलती राम। हैं तो बहुत ऐसा सुंदर। आनंद आ गया, ऐसे ऐसा लगता है बोलते ही रहे। बोलते अरे आप बोलती है ना दीदी, तो ऐसा लगता है जी, नजरों के सामने बहुत सारा अच्छा, दृश्य बहुत उपस्थित अच्छा हो दीदी। जाता है, सजीव चित्रण, बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। बहुत आज धन्यवाद। आज इतना का पूरा अच्छा बोला। प्रसंग, हाँ, आज का पूरा प्रसंग भी वैसे बहुत ही भावुक था, मगर बहुत अच्छे से एकदम चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया आपने दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दिल जीत लिया भाई, मतलब हम लोग हो भी रहे और गिल्ट और सब ये कुछ। सब जी आपकी जी, मानता बहुत है, अच्छा, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया नहीं दीदी, बहुत नहीं, अच्छा। हम लोगों का गुड लक है कि जी, हाँ, आप हम आप राजरानी जैसी दीदी आप के इतने भाव हमको विभोर होकर सुनने को सुना रही मिला। थी। हाँ, वो प्रसंग भी बहुत भावुक है और दीदी ने बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बहुत और भावुक सुंदर। बना दिया उसका। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी को ठंड नहीं आनंद आ लग रही गया, है लेकिन। आनंद आ गया। वो दीदी व्याख्या करने में दीदी ने इतनी भावुक हो ग्वालियर गई में कि उनके बहुत अच्छा। हाँ सब जी। चीज भूल गई, सब चीज भूल गई वो, सब देह भाव से बहुत ऊपर उठ गई वो, इतनी बढ़िया व्याख्या। राम राम कह राम राम कह अरे राम वाह, क्या नाम था? धन ये परिहर बात रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। भाई और बहनों, आजकल हम लोगों ने मानस के दोहों पर चर्चा आरंभ की है गत पिछले सप्ताह से। यह भी एक दोहा है, पर इस दोहे की बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे ख्याल से राजरानी दीदी ने इस विषय पर थोड़ा प्रकाश तो डाला। ये करुणा रस में डूबा हुआ दोहा है। इसको अगर कई बार हम अपने अखंड रामायण करने की एक परंपरा है, अखंड रामायण होती है ना, आप लोग गए होंगे, आपने भाग लिया हुआ है। तो कई बार मंडली आती है अखंड रामायण करने के लिए, प्रोफेशनल मंडलियां हैं, और वहाँ बहुत सारे वाद्य तंत्र सब लगे होते हैं, ढोल नगाड़े हारमोनियम, और मैं तो नाम भी नहीं जानता है। तो ये दोहा आता है, वैसे पढ़ते हैं जैसे कोई और दोहा पढ़ते हैं, वो एक मशीन की तरह पढ़ते चले जाते हैं। उसमें कोई भाव नहीं है। पढ़ते सब इस दोहे को पढ़ते समय वाद्य तंत्र सब बंद हो जाने चाहिए। अगर आप इसको समझें तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। उसमें लोग बाग जोर जोर से ऐसे गाते हैं जैसे कि कोई युद्ध हो रहा हो,
लोग दोहे को किस तरह का, हाँ, जब लंका कांड में होता है और युद्ध होता है तो उसका भाव अलग है। तो तुलसीदास जी राम भक्त थे, वो एक अपने आप में अलग विषय है, पर एक कितने बड़े कवि हैं। आप सोचिए, एक दशरथ जी की मृत्यु की बात सिर्फ एक दोहे में इतनी करुणा में उन्होंने कह दी। अब इस पर बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है। राजेंद्र दीदी ने बताया इन 6 बार राम क्यों, इसके पंडितों ने विद्वान ने बहुत बात की है, और इनको एक घंटे की जगह 10 घंटे भी इसके लिए कम पड़ जाएंगे। तो हम जब ये रामायण को पढ़ें तो हर चौपाई को समझ के पढ़ें, तो अपना आप ही वो उसका जो लय है, उसकी जो बोली है, शब्द अपना बदल जाएंगे। पर हम समझ के नहीं पढ़ते तो रा, मृत्यु हो रही है दशरथ की और लोग बाग वहाँ चाय पकौड़ी खा रहे हैं, अपना हा ही कर रहे हैं। तो वो चाय पकौड़ी खाने का समय नहीं है। हम पढ़े तो मन में एक भाव आना चाहिए कि देखिए कि बहुत बड़ा उदाहरण क्षण है ये समय। आप हम सोच सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा अयोध्या में, और क्या परिस्थिति रही होगी। उनकी मृत्यु हो रही है, 4 बेटों में से, पुत्रों में से एक पुत्र नहीं है। मैं भी थोड़ा भावनाओं में बह गया मेरी। मुझे कोई इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है। पर हमें हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास डॉक्टर राजनी शर्मा जैसी विदुषी शिक्षिका हैं, जो हमें इस पथ पर हमें आगे ले जा रही हैं और इस महान ग्रंथ से हमें परिचित करा रही हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजनी दीदी। आज के कई बहुत सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर आप संवाद जो हो रहा है, देखिए भरत जी कैसे बिना गुरु की अवहेलना किए, बिना अपने माताओं की अवहेलना किए, उनको किस तरह पूरी पूरी बात पलट देते हैं। राज लेने के बजाय सबको कन्विंस कर सकते हैं कि हम चलते हैं, देखते हैं, प्रयास करके कि राम वापस आ ही जाए। मानसिक संवादों का ग्रंथ है। हाँ, इन संवादों से बहुत कुछ हमें सीखना है। हम कैसे अपनी बात पलटवा लें किसी को ऑफेंड किए बिना, राइट, कि अपनी अपनी अपना बड़प्पन बताए बताए बिना, या अपना पावर बताए बिना, पर कैसे परसुएसिव एक आर्ग्यूमेंट करके कि आप देखिए उनका क्या परसुएशन। आप अपने गुरु को तो वो पसंद नहीं कर सकते ना, वो गुरु तो कहते हैं, जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ जो जिन्होंने पढ़ के बताया कि भावी प्रबल है भरत, अब जो होना सो हो गया, अब तो यही करना पड़ेगा। अब उसको उसको कैसे आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करोगे कौशल्या जी को, अपनी माताओं को, सबको। तो वी हैव लॉट टू लर्न। इस संवादों पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। अनफॉर्चुनेट प्रोजेक्ट बीच में रह गया। प्रभु ने चाहा तो आगे फिर करेंगे कि किस तरह के संवाद है मानस के अंदर। ये संवादों का ग्रंथ है। अब जहाँ 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 देखो, यहाँ लोग बातें करते रहते हैं। कोई किससे बात करता है, कोई अपने, कोई और कुछ नहीं, तो कोई अपने आप से बात करता है। हनुमान जी अपने आप से बात करते रहे, मन ही विचार करो, क्या मन में विचार कर रहे हैं, राइट। तो और से विचार नहीं कर, और कोई बात करने वाले मिले तो अपने आप से बात कर लो, क्या करूँ यहाँ लंका में खड़ी हुई है लंकिनी, क्या करूँ मैं, इसको मारूं या छोटा हो जाऊं, या क्या करना चाहिए। सो वी आई थिंक आई शुड मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड कि इन संवादों के पीछे क्या है, और इनसे हम क्या अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मेरा कोई ऐसा मन नहीं था। पर ये रामायण सुनते हो तो फिर मन तो डोलने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आज के लिए, और अगले सप्ताह फिर इनको सुनेंगे। अब भरत जी जा रहे हैं, और अब भरत जी जब जाएंगे तो बहुत बहुत एक्सपर्ट है बात करने में, उनको कुछ कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऐसा कुछ होना चाहिए भारत सरकार में। ट्रम्प से बात करने के लिए भरत जी को भेज देना चाहिए, ताकि वो टैरिफ वैरिफ कम कर दें। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आगे जाके राम जी को भी परसुएट कर देंगे और राम जी वापस आ जाएंगे अगले सप्ताह। आपको क्या लगता है? नहीं परसुएट कर पाएंगे? मुझे लगता है वो परसुएट कर लेंगे और अगले सप्ताह आ जाएंगे, तो अच्छा ही है। उसके बाद में मुझे इंडिया आना भी है, तो मैं अयोध्या ही सीधा पहुँच के वहाँ राम के दर्शन कर लूँगा। तो 2-3 बातें जरा कह दूँ मैं। जब हमने आज रक्षा आरंभ की थी, 30 लोग जुड़े थे, और अभी कुछ समय पहले तक 57 लोग थे। तो हम अपने बच्चों को कहते हैं स्कूल में बेटा टाइम से जाया,
देर से मत जाओ, शिक्षिका डांटेंगे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जब क्लास का समय, क्लास है ना, राइट, हम एक कक्षा में आ रहे हैं, तो हमने कमिट किया है कि हमको एक अच्छे अच्छे बच्चे की तरह इस क्लास में आएंगे, तो हमें भी 9 बजे तक तो जुड़ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ तो बताइए, आप अभी बोल दीजिए। जी नहीं, एकदम सही बात है। है ना? तो 9 बजे हमें जुड़ जाना चाहिए, और थोड़ा 5 मिनट पहले जुड़ जाओ तो हम ये भी बात कर सकते हैं, आज कितनी ठंड है, आज कितनी गर्मी है, वो नहीं तो बात करने का वो मौका भी नहीं मिलता है, राइट। यहाँ तो मैं भी कहता देखो यहाँ तो बड़ी गर्मी हो रही है, बड़ी ठंडी हो रही है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो बातें हम चाहते हैं हमारे बच्चे करें, और हमारे अब तो बहुत ग्रैंड चिल्ड्रन है, कई लोग होंगे, हम उनको टाइम से स्कूल छोड़ के आते हैं, तो समय पे जुड़े। 30 लोग जुड़े, जबकि एंड में 57 लोग थे, मैंने आज काउंट किया था, और ये हर बार ही होता है। तो लेट्स प्लीज लर्न फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमें समय से स्कूल पहुंचना चाहिए। सो एक मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया होगा, मैं 30 नवंबर को आई विल बी गोइंग टू इंडिया, और मैं 5 सप्ताह इंडिया रहूँगा। तो उस समय मेरी ट्रैवल प्लान काफ़ी रहेगा इधर, जहाँ मुझे लगेगा यहाँ बढ़िया सी खुशबू आ रही है वहीं पहुँच जाऊँगा, कहाँ खीर बन रही है, कहीं कचौड़ी बन रही है, कहाँ पकौड़े बन रहे हैं। तो इसलिए मैं घूमता रहता हूँ जहाँ जहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है। तो चूँकि मैं घूमता रहूँगा तो मेरी इंटरनेट अवेलेबिलिटी एक्सेस बहुत लिमिटेड रहेगी। तो आपको पता है, हर गुरुवार को क्लास है 9 बजे, प्रभु ने चाहे सब बिल्कुल नियम के अनुसार चलेगा। पर मैं जैसे आपको बार बार याद दिलाता हूँ भाई कल क्लास है, क्लास लिंक खुल गया है, जुड़ जाओ, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगा, और शायद मैं ना कर पाऊँ। तो पर चूंकि आपको पता ही है, अब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हर बार शिक्षक थोड़ी कहते हैं कि भैया अगले क्लास गुरुवार को है, आपको आना है। फिर क्लास के 5 मिनट पहले आप घर पे फ़ोन करें कि अरे भाई क्लास है, आप अभी तक नहीं आए, ऐसा तो होता नहीं। हम करते हैं कि भैया हम बैठे बैठे हमारे पास कुछ काम धाम तो है नहीं है, हम डाल देते हैं मैसेज यहाँ। पर वो ट्रैवल करते समय आई आई मे नॉट बी एबल टू डू इट। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि कम से कम पूरे दिसंबर डोंट एक्सपेक्ट मल्टीपल मैसेजेस फ्रॉम मी। एक भेज दूँ वही बहुत है, और डोंट इवन एक्सपेक्ट एनी मैसेज फ्रॉम मी, क्योंकि अगर गुरुवार को क्लास है उसमें आप क्या मैसेज देना, राइट। पूरा सिलेबस आपके पास है, पूरा स्केड्यूल आप शेड्यूल करना चाहिए ना। शेड्यूल आपके पास है, मैं दोबारा भी पोस्ट कर दूंगा उसको। क्विज का शेड्यूल आपके पास है, क्विज जिस गुरुवार को क्लास होती है उस दिन वो पोस्ट हो जाएगी, और अगले बुधवार को बंद हो जाएगी। ये तो यही सिस्टम चलता रहेगा, प्रभु ने चाहा तो। पर जो बार बार हम रिमाइंडर वगैरह भेजते हैं वो शायद संभव नहीं हो पाए। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट राइट नाउ, राइट। अयोध्या कांड के समापन के बाद में अयोध्या कांड पर अपना एग्ज़ाम होगा, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, और वो होगा भूपेश पूरे कैलेंडर में है, आपके पास वो कैलेंडर है, पर मैं भेज दूंगा, जो मिड दिसंबर में 10-11 दिसंबर। वो पूरा 2 वीक का, करीब 10 दिन का विंडो होता है। जो आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सेम फॉर्मेट, सेम एवरीथिंग। अब अगले शनिवार को यानी परसों मानस शब्द विमर्श पर चर्चा जारी रहेगी। आदरणीय विनीता जी मानस के विशेषणों पर जहाँ उन्होंने पिछली बार बात छोड़ी थी वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और अंत में मैं रामायण अधिवेशन की बात करूँ, जो आप में से बहुत लोग आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन के लिए एब्स्ट्रैक्ट भेजने की अंतिम तारीख जा चुकी है, और वो लिंक भी बंद हो चुका है। उसमें जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं उनको अगर पूरा पेपर लिख लें वो, और उसको ई बुक में प्रकाशित करना चाहें, तो उसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर है। ये भी बात बार बार पोस्ट की जा चुकी है अपने उसके उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर। सो बिकॉज आप लोग भेजते हैं उसके बाद में वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ पेपर्स कम इन ए वेरी बैड शेप, तो उनको ठीक ठाक करना पड़ता है। तो so it's requires an enormous effort. So please follow that deadline. अगर 15 नवंबर तक नहीं आया then we will not accept, absolutely. Not only पेपर भेजना है 15 नवंबर तक आपको, you have to register also. Registration का मतलब registration form and registration fee. Why is all this? क्योंकि
lot of people send this and they have no intention of coming. So we want that commitment कि वो वास्तव में आ रहे हैं. So that's absolutely important. रजिस्ट्रेशन फी आपको बताइए, अभी 15 नवंबर तक 1500 रुपये, उसके बाद में 2100 रुपये. परंतु 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन फी मिले, देन अगेन विल नॉट इंक्लूड योर पेपर इन द ई बुक. दैट्स फॉर श्योर, पक्का. सो सम ऑफ दीज थिंग्स वी हैव टू फॉलो, नहीं तो ये अधिवेशन करना बहुत मुश्किल है. ये 8वां अधिवेशन में इसमें दो अधिवेशन आई थिंक वी हैव डन ऑनलाइन, राइट? तो 6 हुए फेस टू फेस, ये तो अभी हुआ नहीं है, तो 5 हम कर चुके हैं और ये 6ठा कर रहे हैं. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज, यू नो, डूइंग दिस अधिवेशन, राइट? एंड व्हेन पीपल डोंट रिस्पॉन्ड, उसी मैसेज को 10 बार भेजने के बाद में इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? एक ऑनलाइन तो बहुत रिलेटिवली इजी, ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना कुछ, कोई इंतजाम नहीं करना. बट दिस इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो कम से कम ये उन लोग ले जो अधिवेशन में आ रहे हैं फिजिकली रूर के मारे, जस्ट रिस्पॉन्ड, राइट? यू नो, सम कई बार वो होता है ना कि यार अबे ठीक है, मैंने रिस्पॉन्ड किया तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोगों को क्या हुआ. बाकी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं. तो पता लगा किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दिस, राइट? सो मेरा विनम्र निवेदन है कि रिस्पॉन्ड करें. हाँ, जैसा भी हो, देन वी नो. अभी कुछ दिनों बाद आई थिंक 15 तारीख के रजिस्ट्रेशन जो हमने रखा है, एक सेकंड लेवल रजिस्ट्रेशन 15 के बाद में we will be sending one more Google form जिसमें विल आस्क योर ट्रैवल प्लान. आप किस ट्रेन से पहुंच रहे हैं, किस फ्लाइट से पहुंच रहे हैं, बस से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, आपका भोजन की क्या प्रेफरेंस है. वहाँ अंडा और चिकन नहीं मिलेगा आपको. अगर उस में आ रहे हो तो आप बताइएगा. एक बार हमने ह्यूमन वैल्यूज़ पे कॉन्फ्रेंस किया था हरिद्वार में ही, यहाँ क्या नाम है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय. आशा जी, आपको एग्जैक्टली क्या नाम याद नहीं आ रहा. तो वहाँ पे एक सज्जन आए थे, वो उनकी बड़ी शिकायत थी. और सर, देयर इज नो चिकन इन द मील, व्हाट इज दिस, यू नो. मैंने कहा यार, और वहाँ तो लहसुन प्याज नहीं होता. देव देव संस्कृति. संस्कृति विश्वविद्यालय हाँ, में. मैंने कहा आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हो, गंगा के किनारे है, यहाँ पे यू एक्सपेक्ट चिकन. मैं थोड़ा थोड़ा तो यार 2 दिन तो चिकन के बिना आप रह सकते हो. तो कोई चिकन के बहुत प्रेमी है तो चिकन के साथ ले आए और अपना वहाँ बना बना के खुद खा लें. पर विल नॉट बी हैविंग एनी चिकन और बीफ और आमलेट एंड थिंग्स लाइक दैट. पर सम पीपल डोंट इवन ईट, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते. तो उसमें उस गूगल फॉर्म में ये भी है कि आप यू प्रिफर वेजिटेरियन और वेजिटेरियन विदाउट अनियन एंड गार्लिक. सो वी हैव विल रिक्वेस्ट देम कि भाई ये 10 लोग ऐसे हैं जो ये नहीं खाते. सो दोज आर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर सीकिंग. ये ट्रेन की इंफॉर्मेशन वी आर सीकिंग, ताकि हमारे जो होस्ट हैं IIT के टीम, में वे आर सो जनरस. है पहली बार हो रहा है 8 साल में कि दे आर ट्राइंग टू वर्क. की अगर ट्रेन में 4-5 लोग आ रहे हैं, उसी ट्रेन से आ रहे हो, तो कोई बस बस या भेज के उनको पिकअप करवा लें, राइट? ऐसा आज तक नहीं हुआ. आज तक तो मैं जहाँ गया हूँ, अपना अपना ऑटो रिक्शा टैक्सी पहुँच के होटल पहुँच गया, और दूसरे दिन अधिवेशन के वेन्यू पहुँच गया, और वहाँ पे वो हमें राम राम करने को मिल भी जाए तो तभी हमारा सौंप आ गया. सो इवन फ्लाइट में, सो दे आर पुटिंग सो मच एफर्ट. सो वंस वी विल कंबाइंड ऑल द डेटा कि भाई इस ट्रेन से 4 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, ऐसा है, तो इफ वी कैन अरेंज, नो गारंटीज. पर डेटा नहीं है तो उसके बिना तो क्या है, राइट? सो इस तरह की उसमें इंफॉर्मेशन विल बी सीकिंग ये, राइट? अब कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं. अब मान लीजिए आप एक ही दिन के लिए आए हैं, तो नो पॉइंट ऑफ preparing food for people who are coming for 1 day for all 3 days, things like that. So just please respond on that. अब मैं रुकता हूँ, मैंने आज बहुत ज़्यादा समय ले लिया, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए. आपका अभी कोई मेरे लिए कोई प्रश्न हो इस क्लास को लेकर, या इस अधिवेशन को लेकर, या कोई अन्य, तो आप प्लीज़ मुझे अवसर दें, मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा.
हाँ नो, ठंड बहुत है, जाड़ा बहुत है, इसलिए आवाज़ नहीं निकल पा रही। हम भी जाड़ा कहते थे अपने घर में। तो ओम प्रकाश जी, मेरा एक क्वेश्चन है वही पुराना हाँ, कि क्विज 10 तक मेरा आरसीएम वाला, ये डिप्लोमा वाला सारा आंसर आ रहा था। मेरे और भी ईमेल आ रहे, कहीं मैं लेफ्ट तो नहीं हो गई हूँ ना? बस ये चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे, और मुझे तो उतना कंप्यूटर का नहीं है, लेकिन मैंने चेक करवाया लोगों से तो बोले नहीं आपका सब कुछ ठीक है, और मैं लिख भी रही हूँ और रिस्पॉन्ड भी हो रहा है, जो क्वेश्चन जो है जा भी रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गलती हो रही है। नहीं नहीं, आपका अगर, एक हाँ, एक किसी एक क्विज की बात है या किसी कई? नहीं, दो 10 तक आया है, ये डिप्लोमा का क्विज 10 तक आया है, और नवंबर 1 का जो लंका कांड का भी मेरा रिजल्ट आया है। कभी भी कोई तो गड़बड़ी नहीं हुई थी। आप ऐसा करिए, जी, ये हमारे शांति मंत्र हो जाए, आप छोड़िए, शांति मंत्र समाप्त हो जाए, ओके, सब लोग छोड़ दें, फिर मैं आपको सारा रिजल्ट बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है, ठीक ओके, ओके सर, जय श्री राम। है? और किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट, कोई टिप्पणी? हाँ, एक और बात रह गई अभी, 30 नवंबर को हम लोग गीता पारायण करेंगे, जो कि 1 दिसंबर को गीता जयंती है। तो उसका भी एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जिन्होंने जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी उनके नाम उसमें हैं, और आशा जी उसका संचालन करेंगे। तो उनकी एक मीटिंग इस शनि रविवार को रख रख रहे हैं हम, शायद मैं बाद में आपको उनको सूचित करूंगा। तो अगेन, जो भी आप में से कई लोग, आप में से कितने लोगों ने गीता पारायण के लिए नाम भेजे हैं, जरा थोड़ा सा हाथ। तो तो उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसी ये गीता, उसका नाम ही है गीत, गे है वो, राइट? तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लता मंगेशकर या मन्ना डे या क्या बड़े बड़े आजकल के नए गायकों का नाम मुझे नहीं पता। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, पर आप मेरे जैसे कोई गढ़धर स्वर में भी ना गाएं। तो मैं तो अपना नाम कभी देता ही नहीं हूँ। तो थोड़ी गेयता ना हो और शुद्ध उच्चारण से आप ना गा सकें तो प्लीज भाग मत लीजिए। हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत दुख से अगले साल से बंद कर दिया है। 2026 हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इतना भद्दा उसको पढ़ रहे हैं कि वो ये हमारे शास्त्रों का अपमान है। और ठीक है सर, हर हर कोई हर चीज़ में कुशल नहीं होता। अब मुझे आप कहें कि आप गीता को गाओ, तो मैं तो हाथ हाथ जोड़ दूंगा, भैया क्षमा करो, मेरी मेरे मुझ में नहीं है योग्यता है, राइट? सो और यू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। सो जो भी गीता पारायण में पार्ट ले रहे हैं, तो जो भी श्लोक उनको जियाए, प्लीज प्रैक्टिस एंड मेक श्योर यू सिंग वेरी वेल। सिंग वेल इन द सेंस, गीता हो, उच्चारण सही हो, और ये योग्यता नहीं है तो आप मत मत करिए। इस सभा में मैं देख रहा हूँ, एक व्यक्ति को नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, उनकी मेरे पास बहुत शिकायत है कि वो बिल्कुल बहुत एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ती हैं, राइट? तो फिर तो कैसे कैसे काम चलेगा? और एक और अब महीनों से सालों से यही करते आ रहे हैं, अभी भी सुधार नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब हम मैं या मैं कहूँ कि भाई हम आपको इसमें नहीं रख रहे, तो अच्छा लगेगा? इट्स नॉट राइट। आप हमें इस पर हम छोड़ देना चाहिए, राइट? तो जैसे हमारे क्रिकेटर होते हैं ना, कि जब तक उनको निकाला नहीं जाता तब तक वो खेलते ही रहेंगे, राइट? भाई निकलो भाई, पर उनका तो प्रलोभन होता है, पैसे वैसे मिलते हैं, नाम होता है, जैसे निकलते जाते हैं, उनको कौन पूछेगा? आदमी बूढ़ा हो जाता है फिर भी वो एक्टिंग करते रहेंगे, 60 साल के हो गए फिर भी वो 20 साल के लड़के के साथ रोमांस वाली एक्टिंग करेंगे। तो क्योंकि पैसा मिल रहा है, नाम मिल रहा है। अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं, इफ यू डोंट हैव दैट, जस्ट जस्ट लीव इट। और मैंने आशा जी को कहा है कि यू आइडेंटिफाई दोस पीपल। आपका बहुत बड़ा विनम्र स्वभाव है, आप तो नहीं कहेंगे, मैं कह दूंगा भाई आई एम सॉरी वी कांट कंटिन्यू, राइट? अभी वाल्मीकि रामायण में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को हमने कह दिया कि यू आर नॉट डूइंग गुड जॉब, सो यू कैन नॉट बी इन दिस प्रोजेक्ट। वेरी सिंपल। हमने मानस डिक्शनरी पे हम काम कर रहे हैं, पूरी टीम ही हमने खत्म कर दी, उसमें से 2-3 लोग ही रह गए हैं बस। पर दे वर नॉट डूइंग द व्हाट दे वर सपोज टू डू। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग जुड़ते हैं पर जो बेटे वो काम नहीं करते। तो फिर मैं गीता पारायण पे आ रहा हूँ, जो 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 भाग ले रहे हैं उनको जो जो श्लोक जी रहे हैं, और आप प्रेफरेंस मत दीजिए कि भाई गीता पारायण में मैं तो सिर्फ है ना अध्याय 12 ही पढ़ूंगा, अध्याय 12 ही पढ़ूंगी। गीता में ही प्रेफरेंस है तो आपको गीता में कोई रुचि नहीं है, आपको ये बताने में रुचि है कि आप कितनी बड़ी गायिका हैं, गायक हैं, राइट? गीत क्या क्या गीता में क्या प्रेफरेंस है? सभी भगवान की
वाणी है, उसमें क्या है, भगवान ने ये श्लोक का ठीक से नहीं कहा, इसके बजाय मैं ये श्लोक पढ़ूंगा। कई बार अखंड पाठ हो जाएगा, अच्छा आप क्या पढ़ने जाएंगे, अब मैं सुंदरकांड पढ़ने जाऊंगा, तो बाकी तुलसीदास जी बेवकूफ थे कि उन्होंने अयोध्या कांड लिखिए ना आप। अयोध्या कांड क्यों लिखा, खाली सुंदरकांड लिखे, छोड़ छाड़ देते, बेकार में मेहनत की 3 साल। राइट। तो बड़ी अजीब सी विडम्बना है। इनफैक्ट आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आप इनका इतिहास आप पढ़ें, जो जो हम पाठ करते हैं, ये सुंदरकांड पाठ पढ़ने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, करीब 100 साल के आसपास है। उसके पहले अयोध्या कांड का पाठ होता था। सो यू हैव टू डू सम रिसर्च ऑन दिस। पर ये बाद में लोगों को लगना पड़ा कि भाई तो इतना लंबा है, तो चलो कोई छोटा सा पकड़ लेते हैं, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर ये कहना कि सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है और बाकी तो कोई ठीक है, अब यार जो फालतू लोग हैं वो पढ़ते रहते हैं अयोध्या कांड वगैरह, ऐसी बात है। अध्याय 12 है, अध्याय 15 बहुत बहुत अच्छे अध्याय हैं, बाकी तो सब ठीक है, अध्याय 3 4 तो बेकार है। इस तरह की सोच से आई थिंक वी टू कम आउट ऑफ इट, राइट। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैं कुछ ज़्यादा ही आवेश में आ गया हूँ। अभी थोड़ी देर में आशा जी मुझे व्हाट्सएप भेजेंगे कि आपको ये शोभा नहीं देता, तो वो भेजे, इसके पहले मैं उसका उत्तर दे दूँ। तो पर ये पर हमें ये सब कई बार इस तरह की बात करनी पड़ती है। तो चलिए मैं रुकता हूँ और शांति मंत्र की बात करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।